विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश। भारतीय इतिहास कर रहे थे हम। इतिहास में हम मॉडर्न हिस्ट्री यानी आधुनिक भारत का इतिहास 1947 से 1986 कर रहे थे। ठीक है, उसी क्रम में आगे बढ़ रहे हैं। हमने जूनागढ़ पढ़ लिया, हैदराबाद पढ़ लिया, कश्मीर पढ़ लिया। अब आगे देख रहे हैं क्या हुआ था। मैंने कहा था नवीन संविधान लागू होने के अवसर पर भारत में 4 प्रकार के राज्य थे। कितने? अ, ब, स और द। अ वर्ग में 9 राज्य थे, ब वर्ग में 8 राज्य थे, स वर्ग में 10 राज्य थे और द वर्ग में कितना? 1 था। ठीक है, संविधान सभा ने 1948 में एस के दर के नेतृत्व में भाषाई राज्य आयोग की नियुक्ति की और इस आयोग से भाषाई आधार पर राज्यों के गठन की वांछनीयता का मूल्यांकन करने को कहा गया। एस के दर आयोग को याद रखना है आपने। 1948 संविधान सभा द्वारा किया गया। लेकिन क्या हुआ? 19 अक्टूबर 1952 को विख्यात स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पोट्टी श्री रामल्लू भाषाई आधार पर अलग आंध्र प्रदेश की मांग को लेकर अनशन पर बैठ गए। 50 या 56 दिन के बाद उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के बाद इस मांग को लेकर आंदोलन ने काफी उग्र रूप धारण कर लिया। मजबूर होकर 1953 में पंडित जवाहरलाल नेहरू या सरकार ने भाषाई आधार पर अलग आंध्र प्रदेश राज्य के गठन की घोषणा कर दी। क्या कर दी? आंध्र प्रदेश यानी भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा है? आंसर आंध्र प्रदेश है। तेलुगु भाषी है ना? कौन सी भाषी? तेलुगु भाषी। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश राज्य बन गया भाई। भाषाई समस्याओं को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने 22 दिसंबर 1953 को एक राज्य पुनर्गठन आयोग यानी स्टेट रिकॉग्निशन कमीशन की स्थापना की, जिसके अध्यक्ष कौन थे? फजल अली थे। उनके साथ 2 अन्य सदस्य थे, हृदयनाथ कुंजरू और के एम पाणिक्कर। ठीक है, तो वो ध्यान रखना आप। 1948 में एस के दर मना किया उन्होंने, भाई भाषाई आधार पर नहीं होना चाहिए राज्य का पुनर्गठन। फिर एक जेबीपी समिति भी थी, जवाहरलाल नेहरू जेबीपी, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया, इनकी भी एक समिति बनी थी कांग्रेस की। उन्होंने ही मना किया भाषाई आधार पर नहीं होना चाहिए, लेकिन साथ में बोला था कि भाई जन भावना का भी ध्यान रखना चाहिए। किसका? फिर मैंने कहा ये बन गई कौन सी? फजल अली आयोग बन गया एक 1953 में। ध्यान रखना, अगर बोलेगा राज्य पुनर्गठन आयोग तो 1953, और अगर बोलेगा राज्य पुनर्गठन अधिनियम तो 1956। कितना? राज्य पुनर्गठन आयोग, आयोग का काम होता है रिकमेंडेशन देना। अब आयोग में कौन है? फजल अली हैं, साथ में उनके हृदयनाथ कुंजरू हैं, के एम पाणिक्कर हैं, है ना? ठीक है भाई, इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट सितंबर 1955 को भारत सरकार को सौंप दी। इस रिपोर्ट के आधार पर ही संसद ने 1956 में राज्य पुनर्गठन कानून अधिनियम, राज्य पुनर्गठन अधिनियम या राज्य पुनर्गठन कानून बनाया। इस अधिनियम के द्वारा अ, ब, स, द श्रेणी के राज्यों के बीच के अंतर को समाप्त कर दिया गया। राज्य प्रमुखों के पद को भी समाप्त कर दिया गया। ठीक है, क्या किया गया? भारत को 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित इकाइयों में बांट दिया गया। ये हम पढ़ चुके हैं, वैसे जो पॉलिटिक्स स्टार्ट कर रहे थे वहां पे डिटेल में पढ़ा रखा है मैंने। ये इतिहास के हिसाब से पढ़ रहे हैं। जम्मू कश्मीर, पूर्वी पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, असम, मद्रास, केरल, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, मैसूर और बम्बई, दिल्ली, हिमाचल, लक्षद्वीप, मणिपुर, त्रिपुरा, अंडमान निकोबार, ये क्या बने? केंद्र शासित प्रदेश बने। ठीक है, अब थोड़ा जम्मू कश्मीर का ऐतिहासिक घटनाक्रम बता दूं कुछ। एक तो पहले डेट याद कर लीजिए भाई। क्या करनी है? डेट याद करने की। राजा हरि सिंह द्वारा विलय पत्र पर कब हस्ताक्षर किए गए? तो बार बार डेट पूछता है। 26 अक्टूबर 1947। 26 अक्टूबर 1947। कश्मीर विवाद भारत द्वारा सुरक्षा परिषद में ले जाया गया 1 जनवरी 1948। ब्लंडर मिस्टेक, ब्लंडर कहा जाता है इसको। पंडित जवाहरलाल नेहरू की जो बहुत बड़ी एक भूल थी वो क्या थी? कश्मीर विवाद को भारत द्वारा सुरक्षा परिषद में ले जाया जाना 1 जनवरी 1948। यूएनओ की देखभाल में जनमत संग्रह का प्रस्ताव पारित हो गया 1 जून 1949 को। कब? 1 जून 1949 को। जम्मू कश्मीर संविधान सभा का गठन कब हुआ? 31 अक्टूबर 1951। ये डेट याद करनी पड़ेगी भाई। जम्मू कश्मीर संविधान सभा का गठन कब हुआ? आपने बोलना 31 अक्टूबर 1951।
आर्टिकल 370 के तहत सदर रियासत यानी राष्ट्रपति और वजीर आजम प्रधानमंत्री पद का सृजन कब किया गया? 15 नवंबर 1952 को किया गया। कब किया गया? जम्मू कश्मीर की संविधान सभा द्वारा राज्य के भारत में विलय की सहमति कब हुई? 10 फरवरी 1954। डेट याद करनी पड़ेगी, 10 फरवरी 1954। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 3 जम्मू कश्मीर में प्रवर्तित कब? 30 अक्टूबर 1956। कब? अब ये आता है कि राज्य का संविधान अध्यारोपित कब हुआ? तो 26 जनवरी 1957। ये आज से 20-25 साल पहले यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुकी। जम्मू कश्मीर में संविधान कब अध्यारोपित किया गया? 26 जनवरी 1957, 1957। ठीक है। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारिता में राज्य कब आया? 1960 में आया। 1960 से पहले जम्मू कश्मीर राज्य किसके अंतर्गत नहीं आता था? सुप्रीम कोर्ट की अधिकारिता में नहीं आता था। 1960 में लाया गया उसको। सदर रियासत और वजीर आजम पद समाप्त कर दिए गए और बोला गया कि अब राज्यपाल और मुख्यमंत्री पद का सृजन होगा। 6वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा 1965 में कब किया गया? सदर रियासत का नाम बदलकर राज्यपाल कब किया गया? 1965 में। वजीर आजम का नाम मुख्यमंत्री कब किया गया? 1965 में। क्लियर हो गया? क्लियर हुआ? ठीक है। तो जम्मू कश्मीर का जो ऐतिहासिक घटनाक्रम है उसके बारे में बता रहा हूं मैं। 26 अक्टूबर 1947 को राजा हरि सिंह द्वारा विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए गए। 1 जनवरी 1947 को भारत द्वारा कश्मीर विवाद संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को प्रेषित किया गया। 1 जून 1949 को जम्मू कश्मीर में यूएनओ की देखरेख में जनमत संग्रह कराने का प्रस्ताव लाया गया। 31 अक्टूबर 1951 को जम्मू कश्मीर राज्य संविधान सभा अस्तित्व में आई, है ना। बाकी आपको पता ही है। सदर रियासत कौन बने? कर्ण सिंह बने। शेख अब्दुल्ला वजीर आजम बनाया गया। ठीक है। 10 फरवरी 1954 को जम्मू कश्मीर की संविधान सभा द्वारा भारत में जम्मू कश्मीर में विलय की सहमति। 30 अक्टूबर 1956 को भारतीय संविधान के आर्टिकल 3 जम्मू कश्मीर को प्रवर्तित। 17 नवंबर 1956 को संविधान सभा द्वारा राज्य का पृथक संविधान पारित किया गया। इसको डेट याद करना आप, 17 नवंबर 1956 संविधान सभा द्वारा राज्य का पृथक संविधान पारित किया गया। 26 जनवरी 1957 को जम्मू कश्मीर का नया संविधान लागू हुआ। 1957 याद रखना भाई, 26 जनवरी कब? 1957 जम्मू कश्मीर का नया संविधान लागू हुआ। 1960 में जम्मू कश्मीर भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आया। वही पॉइंट जो मैंने बताया आपको। ठीक है। 30 मई 1965 को 6ठे संविधान संशोधन अधिनियम 1965 के द्वारा सदर रियासत राष्ट्रपति और वजीर आजम प्रधानमंत्री का पद समाप्त कर दिया गया। उसके स्थान पर राज्यपाल और मुख्यमंत्री कर दिया गया। मोहम्मद गुलाम सादिक कांग्रेस के थे, ये पहले मुख्यमंत्री बने। मोहम्मद गुलाम सादिक। अब शिमला समझौता क्या है? एक तो पढ़ा था हमने शिमला सम्मेलन शिक्षा में, यह है शिमला समझौता। 2 जुलाई 1972 को शिमला समझौता, 2 जुलाई 1972 को शिमला समझौता हुआ। दोनों देशों के मध्य 25 वर्षों से स्थापित सभी विवाद शांतिपूर्ण तरीके से हल किए गए। दोनों पक्ष एक दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता, सार्वभौमिकत्व एवं राजनीतिक स्वतंत्रता के प्रति सदैव सम्मान का भाव रखेंगे। कभी नहीं रखा गया, लेकिन इसमें बोला गया कि सदैव सम्मान का भाव रखेंगे। हमने तो रखा, उधर से नहीं रखा गया कभी भी। ठीक है। यूएनओ चार्टर के अनुसार दोनों पक्ष एक दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता एवं राजनीतिक स्वतंत्रता के खिलाफ बल का प्रयोग नहीं करेंगे। बार बार किया गया, आक्रमण वहीं से किया गया, बार बार पटकनी दी गई। ठीक है। 1 माह के भीतर युद्ध बंदियों की अदला बदली की जाएगी, नहीं की इन्होंने। आज भी हमारे जो सैनिक हैं वो क्या है? युद्ध बंदी हैं बताए जाते हैं। ऐसे कई पिक्चरें बन चुकी हैं, है ना। भारतीय और पाकिस्तानी सेनाएं अपने अंतर्राष्ट्रीय सीमा में लौट आएंगी। दोनों देश एक दूसरे की स्थिति को क्षति पहुंचाए बिना जम्मू कश्मीर में 17 दिसंबर 1971 ईस्वी से को हुए युद्ध विराम की नियंत्रण रेखा को मान्यता प्रदान करेंगे। 17 दिसंबर 1971 17 दिसंबर 1971 ईस्वी को हुए युद्ध विराम की नियंत्रण रेखा को मान्यता प्रदान करेंगे। ठीक है जी।
बाकी जम्मू कश्मीर की वर्तमान स्थिति बता देता हूं मैं कि 5 अगस्त 2019, डेट याद करनी है आपने, 5 अगस्त 2019 को भारतीय संसद द्वारा जम्मू कश्मीर को विशेष स्थिति प्रदान करने वाले विशेष उपबंध संविधान के आर्टिकल 370 को सीमित करने वाले विधेयक को पास किया गया। इसको, जिसके तहत आर्टिकल 370 ब्रैकेट में 1 याद रखना है आपने, क्या 370 एक को छोड़कर सारे प्रावधानों को समाप्त कर दिया गया तथा 2 विधान 2 निशान की परिपाटी यानी व्यवस्था का अंत कर दिया गया। अब जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 द्वारा राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर विधानसभा सहित व लद्दाख विधानसभा रहित में गठित कर दिया गया। अब जम्मू कश्मीर भी भारत के शेष राज्यों की भांति हो गया है, अर्थात अब वहां भी भारतीय संविधान के सारे प्रावधान लागू होंगे। अनुच्छेद 370 के समाप्त होने के साथ ही आर्टिकल 35A भी समाप्त हो गया। क्या हो गया? 35A भी समाप्त हो गया। अब कोई भी भारतीय व्यक्ति वहां जमीन खरीद सकता है, निवास बना सकता है और वहां की कन्याओं के साथ विवाह बंधन में बंध सकता है। ठीक है। 9 अगस्त 2019 को राष्ट्रपति ने इस विधेयक को अपनी अनुमति प्रदान की। 9 अगस्त 2019 को याद करना पड़ेगा आपको डेट को। 31 अक्टूबर 2019 को यह विधेयक प्रभाव में आया। 31 अक्टूबर 2019 को फिर याद करना पड़ेगा। प्रभाव में कब आया? आंसर 31 अक्टूबर 2019 को यह प्रभाव में आया, अर्थात लागू हुआ। प्रभाव में आया का मतलब क्या होता है? लागू हुआ। यह विधेयक संविधान के आर्टिकल 3 के तहत लाया गया था। किसके तहत? आर्टिकल 3। ठीक है। बाकी 1947 से 1975 के बीच में कुछ राजनीतिक परिदृश्य देखे जाते हैं, उनके बारे में बता रहा हूं। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत क्षेत्रवाद, क्या सांप्रदायिकतावाद, आतंकवाद, बाह्य आक्रमण आदि से आक्रांत रहा। क्या रहा? पृथक राज्यों की मांग भारतीय राज्यों को प्रभावित करती रही। आपको पता होगा उत्तराखंड भी अलग राज्य बना है उत्तर प्रदेश से, तो पृथक राज्यों की मांग भी क्या करती रही? भारतीय राज्यों को प्रभावित करती रही। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात जब विश्व 2 ध्रुवों यानी अमेरिका और सोवियत संघ में बटा, उस समय भारत ने अपनी विदेश नीति को नया आयाम दिया और किसी भी गुट में शामिल न होकर गुट निरपेक्ष आंदोलन का मार्ग प्रशस्त किया। नॉन अलाइन मूवमेंट नाम बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? भारत ने कहा ना तो हम इस गुट में, ना हम उस गुट में, ना तो अमेरिका वाले गुट में, ना हम रूस वाले गुट। बल्कि कोई एक विदेशी पत्रकार पूछ रही थी कि आप गुट निरपेक्ष बोलते हो और बहुत सारे गुटों के साथ आपके क्या संबंध है? रूस से आप तेल मांगते हो, अमेरिका से आप क्या चर्चाएं चलती रहती हैं, सभी से आप वो करते हो। तो जो विदेश मंत्री थे हमारे एस जयशंकर, उन्होंने बहुत अच्छा जवाब दिया कि भाई जो बुद्धिमान लोग होते हैं उनके पास मल्टीपल चॉइस होती है। क्या होती है? मल्टीपल चॉइस वाले देश हैं हम। हमारे पास बहुत सारी चॉइसेस हैं और जहाँ पर हमें क्या लगेगा, हमारी विदेश नीति में जहाँ पर हमें लगेगा हमारे राष्ट्र के हित में है, वहाँ पर हम उस चॉइस को क्या करेंगे, क्योंकि हम संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न हैं। क्या है? संप्रभु हैं हम। हमें कोई ये नहीं बताएगा कि इससे दोस्ती करो और इससे दुश्मनी करो, हमारी मर्जी आएगी। दुश्मन तो है नहीं वैसे भी हमारा कोई, और मन में बना रखा कई लोगों ने, हम है ना। ठीक है भाई, फिर क्या हुआ भाई? अच्छा, गुट निरपेक्ष आंदोलन के जो जनक है वो कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू भी हैं, मार्शल टीटो हैं और कर्नल नासिर हैं। इजिप्ट के कर्नल नासिर, यूगोस्लाविया के मार्शल टीटो और जवाहरलाल नेहरू, है ना, और एक और थे। इन सब लोगों ने मिलकर क्या बनाया था? गुट निरपेक्ष आंदोलन चलाया था। इतना समझ में आ गया। 1952 में प्रथम आम चुनाव हुआ। एक बार तो सिर्फ इतना ही क्वेश्चन बना कि प्रथम आम चुनाव देश में कब हुआ? 1952 में हुआ। कब हुआ? जिसमें कांग्रेस को 364 सीटें मिली भाई। कितनी? पूर्ण बहुमत बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? 1957 के द्वितीय आम चुनाव में भी कांग्रेस की केरल के अतिरिक्त सभी प्रांतों में केंद्र में विजय हुई, जबकि केरल में प्रथम गैर कांग्रेस कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बनी। मैंने कहा कम्युनिज्म आपको 2 स्टेट्स में दिखेगा, एक आपको बंगाल में दिखेगा, वो भी नहीं रहा वैसे वहां पर, दीदी है वहां पर अब, और एक आपको केरल में दिखेगा। इतिहास जब आप पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहली जो गैर कांग्रेसी सरकार बनती है वो कहां पर बनती है? कम्युनिस्टों की जो सरकार बनती है बनती केरल में।
1957 के द्वितीय आम चुनाव में कांग्रेस की केरल के अतिरिक्त सभी प्रांतों में एवं केंद्र में विजय हुई थी। केरल में आई कम्युनिस्ट पार्टी। ठीक है जी। 1962 में तृतीय आम चुनाव में कांग्रेस को 361 सीटें मिली। कितनी? 361। अब देखो ना, नए जो सरकारें हैं वो अब सोच रही हैं कि 400 पार या 350 पार। कांग्रेस को उस जमाने में 361, 364 कैसा आंकड़ा पढ़ रहे हैं? पूर्ण बहुमत का आंकड़ा पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? और उस समय तो लोकसभा की सदस्य संख्या कम थी, ये तो बाद में बढ़ी 552। पहले तो 500 थी, फिर 525 हुई, फिर धीरे धीरे करके 500। हाँ हाँ, बाद में बढ़ी है लोकसभा की सीटें। जब आप क्या पढ़ते हैं, 7वां संविधान संशोधन और 31वां संविधान संशोधन पढ़ते हैं, वहां पे पढ़िएगा आप कि 7वें संविधान संशोधन से क्या हुआ, 31वें से क्या हुआ। किससे? 7वें से 525 हुई और 31वें से 550 हुई। फिर 2 एंग्लो इंडियन तो थे ही, उनको खत्म कर दिया मतलब हटा दिया। 331, 333, आर्टिकल 331, 333 को हटा दिया गया। एंग्लो इंडियन नहीं आएंगे अब कहाँ लोकसभा में। ठीक है जी, 361 सीटें मिली। 1 दिसंबर 1963 में नागालैंड भारत का 16वां राज्य बना। नागालैंड भारत का, पूछेगा आपसे, 15 तो थे ही, 16वां राज्य कौन बना? नागालैंड बना। कब बना? 1 दिसंबर 1963 को बना। 2 अक्टूबर 1959 में राजस्थान के नागौर जिले में बगदरी गांव में पंचायती राज व्यवस्था का प्रारंभ हुआ। कहां पर? बगदरी गांव, राजस्थान, नागौर जिला। कहां पर? नागौर। ठीक है। 18 दिसंबर 1961 को गोवा, दमन एंड दीव को स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। 18 दिसंबर 1961 गोवा, दमन एंड दीव। 1950 में अन्ना राजम जॉर्ज देश की पहली महिला आईएएस बनी तथा 1950 में ही लक्ष्मी मेनन केंद्र की पहली महिला मंत्री बनी। क्या उत्तराखंड से आज तक किसी ने यूपीएससी टॉप किया है? किसी ने यूपीएससी टॉप किया? 17वां रैंक आया है, 5वां रैंक आया है, बहुत सारे रैंक आए हैं, बहुत अच्छे रैंक आए हैं। मैं पूछ रहा हूं आपसे, क्या उत्तराखंड से आज तक किसी ने आईएएस को टॉप किया है, यूपीएससी को टॉप किया है? नहीं है कोई? ठीक है, बना लीजिए अपना एक, किताबों में पढ़ेगी आने वाली जनरेशन। उत्तराखंड से, भाई उत्तराखंड की किताब तो पढ़ते हो ना आप। उत्तराखंड से टॉप, यूपीएससी टॉप करने वाले बालक या बालिका का नाम क्या था, है ना? ठीक है भाई, अन्ना राजम जॉर्ज देश की पहली महिला आईएएस बनी 1950 में, और 1950 में ही लक्ष्मी मेनन केंद्र की प्रथम महिला मंत्री बनी। पहली महिला मंत्री कौन है? लक्ष्मी मेनन, केंद्र में। वहां पर सेंटर में। ठीक है। सिक्किम के बारे में पढ़ लेते हैं। चोग्याल डिनेस्टी थी यहाँ पर, राजा राजतंत्र था। जैसे नेपाल में राजतंत्र था पहले, अब वहां पर भी डेमोक्रेसी है। भूटान में राजतंत्र था, वहां पर भी डेमोक्रेसी है। ऐसे सिक्किम में भी कभी क्या था, राजतंत्र था, चोग्याल डिनेस्टी शासन करती थी। तो सिक्किम हिमालय की गोद में स्थित एक छोटा सा राज्य है। डैनी देखे हैं आपने पुरानी पिक्चरों में? डैनी वहीं के हैं सिक्किम, आगे उनके नाम के कई हॉस्पिटल, कई स्कूल्स, कई होटल्स आपको किसके मिलेंगे? डैनी जी के मिलेंगे, है ना? डैनी भाई, डैनी। बच्चे डर जाया करते थे पिक्चर हॉल में जब डैनी की एंट्री होती थी किसी जमाने में। अब डैनी आ गए। कौन आ गए? इसने 1947 ईस्वी में जनमत संग्रह के माध्यम से भारतीय संघ में सम्मिलित होने से मना कर दिया था। ठीक है। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इसे संरक्षित राज्य का दर्जा दिया था। इसका संरक्षित राज्य का दर्जा दिया था। सिक्किम के विदेशी मामले एवं वायु सुरक्षा की जिम्मेदारी भारत पर थी। 1955 ईस्वी में एक राज्यिक परिषद के अधीन चोग्याल को एक संवैधानिक सरकार स्थापित करने की अनुमति दी गई थी। चोग्याल की अलोकप्रियता के कारण नेपालियों का अत्यधिक हस्तक्षेप हुआ तथा दंगों आदि ने अराजकता की स्थिति उत्पन्न कर दी। 35वें संविधान संशोधन अधिनियम 1974, कौन सा भाई?
35वां और 36वां याद रखना है आपने। 35-36 सिक्किम के हैं, 56 गोवा का है। क्या है? तो 35वें संविधान संशोधन अधिनियम 1974 के तहत संविधान में अनुच्छेद 2 क, क्या 2 क को जोड़कर सिक्किम को संरक्षित राज्य का दर्जा दिया गया। किसका दर्जा दिया गया? संरक्षित राज्य का दर्जा दिया गया। सॉरी, 2 क को जोड़कर सिक्किम को संरक्षित राज्य का दर्जा समाप्त करके उसका सह राज्य का दर्जा दिया गया। किसका? सह राज्य के रूप में भारत में शामिल किया गया। सह राज्य याद रखना है आपने। क्या याद रखना है? 1975 में प्रधानमंत्री काजी के अनुरोध पर भारतीय सेना ने सिक्किम में प्रवेश किया तथा संपूर्ण राज्य पर नियंत्रण स्थापित कर लिया। प्रधानमंत्री काजी। 36वें संविधान संशोधन 1975 के द्वारा 2 क को निरसित कर दिया गया। सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा देते हुए भारत के 22वें राज्य के रूप में संविधान की प्रथम अनुसूची में स्थान दिया गया। भारत का 22वां राज्य कौन? सिक्किम। इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आर्टिकल 371 चौ के तहत, किसके तहत? 371 चौ को इंग्लिश में देखिए भाई क्या बोलते हैं चौ को। 371 चौ के तहत इसे विशेष प्रावधान के अंतर्गत रखा गया। 371 एफ, ए बी सी डी ई, क्योंकि डी तो आपका आंध्र प्रदेश का है। चेक कीजिए एफ, 371 एफ के तहत इसे विशेष प्रावधान के अंतर्गत रखा गया। क्लियर हो गया? तो इसमें इतना ही करा रहा हूं मैं। अब अगला चैप्टर में, अगले लेक्चर में क्या बताऊंगा मैं आपको? क्या बताया जाएगा भाई? बहुत सारे हैं अभी। आर्थिक विकास पढ़ाना है, शिक्षा पढ़ाना है ना, भारत में संविधान का प्रारंभ कैसे हुआ ये बताना है। ठीक है।